नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं एक और फ्रेश और कमाल सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50+ क्वेश्चन। और आपका चैलेंज जो है वो है कि आप 40+ क्वेश्चन हिट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं आप अपनी कॉपी में लिखिए। और ये 35+, ठीक है, ये गुड स्कोर है, ये एवरेज स्कोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 51 है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य JB कृपलानी। तो जो माउंटबेटन योजना थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये 1914 टू 47 तक रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं? कौटिल्य ने कहा था। देखिए, साधन ही, इसको याद भी रखिए, साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं। कौटिल्य ने कहा था, राजा राम मोहन राय ने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था। तो राइट आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ देखते हैं। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ठीक है, आप किसी चीज़ को आपके मन से कैसे उसको बारे में आपके ख्यालात हैं तो वैसे ही लगेगा। ठीक है, तो अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गंगाधर तिलक या विवेकानंद। तो राइट आंसर इज द महात्मा गांधी। 54 है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऊपर वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो ये भी बहुत उनको मानते थे, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन इज द राइट आंसर। देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? देखो, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नमक जो ये कानून था कौन सा था? असहयोग, स्वदेशी, सविनय या उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज द सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में। किसके लिए? नमक कानून के विरोध में। ठीक है, इसके बाद दांडी मार्च जाके जब 78 अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, इसके लिए। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं भगत सिंह को फांसी देने पर। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अपनाया गया नमक एकाधिकार। ठीक है, पूर्व स्वतंत्रता पर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? ठीक है, और आपका भी ये अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि जो आपको जिनको आपसे उम्मीदें हैं तो उनकी आंखों में आंसू आए नहीं कभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों लाल किले के मुकदमों में उनका बचाव था जो उन्होंने किया था। भाई बताइए कब उन्होंने जो इसके लिए किया था? भूला भाई देसाई की जब सबसे स्मरणीय उपलब्धि है आज़ाद हिंद फौज, इन्होंने लाल किले के जो मुकदमे में बचाव किया था उन्होंने कब किया था? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 1945 के अंत में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, 19वीं शताब्दी के मध्य कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी पंजाब में, महाराष्ट्र में, बंगाल में या मध्य भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी जो थी, जो मध्य में कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। 19वीं शताब्दी का हमने आपको मतलब पहले ही बताया था 1845 से 72। ठीक है, 19वीं शताब्दी का ये मतलब नहीं कि आप 1900 से ये 2000, नहीं, ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है 1800 से 1899 तक। ठीक है, इसको 19वीं शताब्दी बोलते हैं, तो इसीलिए 1845 टू 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में? आपको पता ही होगा, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या वेवेल योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन के संबंध में बोला था। तो क्रिप्स मिशन आया कब था? तो आपको अगर पता हो बताइए भाई, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, आप बताइए क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 61, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस और PC जोशी, सैफुद्दीन किचलू और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है ना स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? बताइए भाई, गांधी जी ने शक्ति के जो विकेंद्रीकरण को गांधी जी ने समर्थन क्यों दिया था? क्या कारण क्या था?
तो चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। विकेंद्रीकरण में लोकतंत्र में अधिक लोगों भागीदारी सुनिश्चित करना था। भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को रोक सकता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज द देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। अगर जिसको नहीं पता हो तो डिसेंट्रलाइजेशन करना अनिवार्य था। जो पूरी पावर है वो सेंटर में नहीं होनी चाहिए, पावर को क्या है ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो ठीक है, तो ये इनका गांधी जी का जो बेसिकली था शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसलिए इनको ये समर्थन करते थे। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? आप भी सोचिए थोड़ा सा, सबसे शक्तिशाली बल कौन सा था? अगर आप गांधी विचारधारा को फॉलो करते हैं तो जो वीर की अहिंसा होती है ना, एक आप शक्तिशाली व्यक्ति है और वो अहिंसा नहीं करता है, तो इसको जो सबसे शक्तिशाली बल है यही माना गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? बताइए भाई, कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो आपको पता होगा जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी किसने किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, और दूसरा नाम क्या था? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास ने, ठीक है। और कब की थी? ये भी इसका एक क्वेश्चन है। तो मार्च 1923 में, ठीक है, याद रखेंगे। जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। अगर ऑप्शन में होगा तो ओनली 1 के ओनली 1 आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवद गीता, ठीक है, अपनी माता कहते थे। और जब ये बोलते थे कि जब मुझे संदेह घेर लेता है, जब मैं निराश हो जाता हूँ, मैं भगवद गीता को पढ़ लेता हूँ तो मेरे मन को असीम शांति मिलती है। और जिनके जो चेहरे पे जो हाव भाव रहते हैं, वो दृष्टि रहती है, वो तुरंत है ना वो बदल जाती है, और जो निराशा के बादल हैं हट जाते हैं। मैं खुश हो जाता हूँ कि भगवद गीता जो उद्देश्य है इसके लिए मैं रेडी हूँ। तो अगर इन्होंने, गांधी जी ने भगवद गीता पढ़ी है और इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, तो आप भी एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कभी समय मिले तो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। बताइए कब शुरू किया गया था? अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो 7 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। 7 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कलाक्रम में व्यवस्थित करें। आपने इसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए समझिए, असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है, चौरी चौरा 1922, और सबने अवज्ञा कब से ज़माने से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब क्या सीक्वेंस हो जाएगा? 132। तो 132 इज़ द राइट आंसर। देखिए आया हुआ भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्या है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको बुक से मेहनत करके पढ़ने पड़ेंगे, सीखने भी पड़ेंगे। कोई भी टीचर अपना आला गाना सुनाएगा, अपनी फीस के लिए 4-5 घंटे बिठाएगा, 6 घंटे बिठाएगा, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, कुछ होता जाता नहीं है। मैंने ओवरऑल 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस पढ़ी हैं और अराउंड 10 से ज़्यादा एग्जाम क्रैक करी हैं, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं होता। आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, आप घर में जाकर कितनी खुद से मेहनत करते हैं, क्योंकि आपकी कमजोरियाँ आपको पता हैं, किसी टीचर को नहीं पता है, वो केवल अपने पैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। महात्मा गांधी किन की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो बताइए। हाँ, बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या लियो टॉल्स्टॉय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन भी पूछ रखा था, गांधी जी का जो आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, बाल गंगाधर के आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, आप बताइए, आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट तो वैसे कोई करता नहीं है, फिर भी अगर आपको पता है, हाँ, लेकिन अगर जिसके 40+ क्वेश्चन सही हों वो लाइक ज़रूर करे, या जिसके 35+ सही हो वो लाइक करे, और कोई लाइक मत करे, ठीक है। वरना आप लोगों के अगर नहीं इतने सही हो रहे हैं तो आप जाकर बुक उठाइए और पढ़िए, लाइक वाइक मत करिए, ठीक है। गांधी जी की रामराज की परिभाषा क्या है? वैसा शासन जैसा राम के समय में शासन था। ये तो कोई परिभाषा नहीं हो सकती, ठीक है। वैसा शासन भी नहीं हो सकता है। शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता, सभी का अधिकतम हित, संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था गांधी जी किस पे विश्वास करते थे? विकेंद्रीकरण पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे, विकेंद्रीकरण पे, ठीक है। अगर ये खुद विकेंद्रीकरण पे कह रहे हैं तो कैसे सपोर्ट कर सकते? तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी का अधिकतम हित,
ये सभी जो जनों का अधिकतम हित चाहते थे। इसके लिए इन्होंने हरिजन भी चालू की थी, ठीक है, नवजीवन भी चालू की थी, यंग इंडिया चालू की थी, कल डिस्कस किए थे, थोड़ा याद करिए उनको। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर पहुँचते, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में था, अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में हुआ था। ये पूना पैक्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ था? तो जो दलितों के लिए निर्वाचक पृथक जो इलेक्शन होता है ना, उसके लिए ये अलग अलग कर दिया गया था कि भैया दलितों को भी जगह मिलनी चाहिए। ये बहुत जो है ना अच्छे से वकालत करते थे अम्बेडकर साहब। जो दलित वर्ग था, इन्होंने काफ़ी इनको उभारा है। किसने कहा था? देशभक्ति धर्म है और धर्म ही भारत के लिए प्यार है। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है। देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। वाह। 71 राजनारायण बोस ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। अगर आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक तो गलत है, आंसर होगा राजनारायण बोस ने कहा था। 72 गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो गांधी जी का अगर सत्य से आग्रह कैसे कर सकते हो? या तो आप किसी का सहयोग मत करो। किसी ने कहा कि भाई मेरी कंपनी चलाओ, हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, मेरी कंपनी चलाओ, हम तुमको पैसा देंगे। तुमने कहा हम आपका सहयोग करेंगे नहीं, हम आपकी कंपनी चलाएंगे नहीं, आपकी कंपनी हो जाएगी बंद, ठीक है। दूसरा कहते थे सबने अवज्ञा। आप जो भी रूल कानून बनाओगे हम उनको मानेंगे नहीं। आप बोलोगे यहाँ 4 लोग मत खड़े हो, हम यहाँ 10 लोग खड़े हो जाएंगे, तो ये दोनों नहीं मानेंगे। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? असहयोग और सबने अवज्ञा, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ए एंड डी, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने आप को 1 अप्रैल आ रहा है, उससे पहले मैं तुमको बोल देता हूँ, ठीक है। इस पर स्टार मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, सेम क्वेश्चन, कौन यंग इंडिया और हरिजन? ये देखो क्वेश्चन बोला था और क्वेश्चन आ गया। इतनी बार क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, बार बार आपसे यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं हम लोग। निम्न में से किन तीनों गोल मेजों, कौन जो व्यक्ति जो 3 गोल मेजों में भाग लिया था? तो अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। देख लो कितनी बार आया हुआ है। 1930 में देश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर लोग उग्र हो गए थे। तो किसकी गिरफ्तारी हो गई थी? अब्दुल गफ्फार खां, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या मुजफ्फर अहमद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खान। तो अच्छा इनके बारे में बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनके बारे में आपको पता है या आपने पढ़ा है? तो इनको क्या बोलते थे और कौन थे, क्या था, थोड़ा सा बताइए, पढ़िए। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो आंसर होगा पंजाब और बंगाल। यहाँ पे गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल था, कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि स्थापना किसने की थी और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले महिला अध्यक्ष कौन थी, उस समय के वायसराय कौन थे? ये 4 ऑप्शन है, आंसर क्वेश्चन है। आप अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? तो मैंने बताया था न्यायता का सिद्धांत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? बताइए। ये जो भी बताएगा उसको कोई प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सत्याग्रह कब चालू किया था? ठीक है, बताइए भाई। इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता होगा तो ये 27 नहीं होगा, इसका आंसर 17 होगा, नील की खेती के लिए, ठीक है। तो क्या था? चंपारण था। अगर थोड़ा सा आइडिया होगा, पढ़ा होगा, और पढ़ना भी चाहिए, नहीं पढ़ा है तो तुम क्या हो? FOOL, ठीक है। मेहनत करो, पढ़ाई करो और तभी होगा सिलेक्शन, वरना ऐसे सिलेक्शन होते नहीं। लाखों लोग, 20-20 लाख लोग अप्लाई करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो पता ही होगा, लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन था। देखो सीधी सी बात है, 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है ग्रुप डी के लिए, और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें उससे कम तो अप्लाई करते ही नहीं है। अब 1 लाख पोस्ट हैं, आप देख लो मार्जिन क्या है, ठीक है। करोड़ों में लोग अप्लाई करते हैं कि कहाँ क्या आप स्टैंड करते हो। तो सारे सरल क्वेश्चन आने चाहिए, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कठिन क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये कठिन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सही करने की कोशिश करो। दांडी अभियान की यात्रा का कब प्रारंभ किया गया था? दांडी से कौन सा संबंध है? सबने अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। नमक का कानून था, 12 मार्च 1930 को
जो है ना स्टार्ट कर दिया गया था। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लिख लो, IMP क्वेश्चन है। तो बताइए, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे या मौलाना आज़ाद थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो ये थोड़ा सा याद रखना, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले या भीमराव अंबेडकर? तो राइट आंसर इज द BD अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब की जो डिग्रियां देखोगे आप, इनको देखोगे, इनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या था, स्टैंडर्ड क्या था, आप पैरों की धूल भी नहीं नजर आएंगे लोग, ठीक है। और लोगों को 2 क्वेश्चन आते हैं तो बड़े घमंड में घूमते हैं, ये आता है वो आता है, कुछ नहीं आता है यार। निम्नलिखित में से किसकी लोकप्रियता कारण पेरियार को पेरियार कहा जाता है? ये पेरियार बताइए। CV रमन पिल्लई, CN मुदालियर, EV रामास्वामी या L रामकृष्ण पिल्लई? ये डिस्कस भी कर चुके हैं EV रामास्वामी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, गांधी इरविन समझौता, इस सबको पता है 1931 इज द राइट आंसर। 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता था। तो सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? इसे 2 महात्माओं का मिलन कहा था। सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? ये 2 महात्माओं का मिलन है, ठीक है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किसने कहा था। सरोजनी नायडू ने कहा था। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण, देखो कल भी डिस्कस किया था, अब आप याद करो ये नील दर्पण जो है किसने लिखा था? अगर याद आता है तो बहुत है, ये प्रीवियस वीडियो भी पढ़े हैं, अब 12-13 वीडियो हो गए हैं, तो आप 12 पंचे 500-600 क्वेश्चन है, आप 1-2 घंटे में देख लो, 600 क्वेश्चन रिवाइज कर ले जाओगे। ऐसे बुक लेके बैठोगे तो कभी ना होगा, नींद खा लोगे तो ऊपर तक गिर पड़ोगे, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो बैठो 1-2 घंटे, 2-4 बार देखो, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, पता भी लग जाएगा, सरल क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी उठेंगे, तो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद ही बताइए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 87, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे? नील मिल मालिकों से, प्लेग से, भूमि का निर्धारण, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। 87 का पहला हो जाएगा। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण के नेता कौन थे? ठीक है, ये तो बताइए। आज़ाद, भगत सिंह, सूर्य सेन या सुखदेव? चटगांव, ये 1930 में चटगांव में सरकारी ये हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सेन। भारतीय तिरंगे को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? 1929 में लाहौर में रावी के तट पर, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? आज़ाद हिंद फौज है ना, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह भागना, तो भगत सिंह का नहीं था भाई आज़ाद हिंद फौज से संबंध, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेताओं के बीच मतभेद, चौरी चौरा में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा में जो हिंसा घटना हुई थी इसके कारण खत्म कर दिया गया था। अब आपको बताना है चौरी चौरा कांड हुआ कब था, ठीक है। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, ये बहुत बार आता है। दक्षिण भारत में किसने संपादन किया था? के कामराज, भक्त वत्सलम, राजा जी या टी प्रकाशम? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी प्रकाशम, ठीक है। तो 92 का 4 हो जाएगा। 30 अप्रैल 1930 को इनको पुलिस ने जो है ना गिरफ्तार भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर जो 93 का हो जाएगा ना, तो क्या होगा बताइए भाई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र के कारण, ठीक है। और इन्होंने असेंबली बम फेंका था, उसमें तो कोई मर ही नहीं था, इन्होंने तो केवल ये अपना विरोध जताया था। बहुत से लोगों को लगता है असेंबली में बम फेंक दिया तो लोग मर गए थे, नहीं भाई, कोई मरा वरा नहीं था, बस इन्होंने विरोध जताया तो बोला था इनकलाब, ठीक है। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? सबको पता होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो दांडी कब शुरू हुआ? ये आप बताइए। 12 मार्च 1930 को चालू किया गया था, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में जो है ना तोड़ दिया था कानून। क्वेश्चन नंबर 95, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ शुरू की? अहमदाबाद से। दांडी में तो शुरू नहीं कर देंगे, ठीक है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ये तो सबको पता ही होना चाहिए भाई, ठीक है।
गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यासधारता का सिद्धांत था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने बोला था दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? तो ये तो नहीं बताऊंगा। अगर थोड़ा सा तुम देशभक्त हो तो ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बस रहने दो। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1942। और इसको किया किसने था? मोहन सिंह भाकना। और बागडोर थी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में 1943 में सौंप दी थी। ठीक है, 1943 में। तो आई होप अगर ये आप 100 में से 50 में से 40 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक मज़े करिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते